गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं मॉर्निंग असेंबली में बड़े ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करूंगा और विशेष रूप से दो कम्युनिस्ट पार्टियां जो सफलता की ऊंची ऊंची छलांगे और पतन की भी भारी भरकम छलांगे लगाते हुए भारतीय राजनीति में कसरत करती रही हैं और प्रमुख नारा था सबको शिक्षा सबको काम उनका कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि सबको शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए सबको काम मिले। ये उनका प्रमुख एक ही नारा है जो, और ये नारा इनका इतना महत्वपूर्ण है जो अन्य किसी के पास नहीं है। मैं ये भी कहूँगा इससे अति विकसित कोई व्यवस्था होती नहीं है। हालांकि लोगों ने उन पर चीनवादी होने का, चीन समर्थक होने के समय समय पर आरोप मंडे हैं। चीन देश की शासन प्रणाली से उनकी समझ होती है, चीन के शासन से अगर पद्धति का समर्थन अलग है। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, परंतु वहाँ भी कोई अच्छी बात हो तो हम कह सकते हैं वहाँ ये चीज़ अच्छे किसान अगर हमसे कोई अच्छी चीज़ उपजा रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन ले रहे हों प्रति हेक्टर में, तो ये बात हमारे किसान इसमें साझा कर सकते हैं। वो सामरिक मुद्दा और वैदेशिक मुद्दा नहीं बनता। तो चीन से उन लोगों का क्या आलिंगनता है, क्या लगाव है जो चीन की सरकार का समर्थन करते हैं, चीन देश का समर्थन करते हैं, तो मैं उनसे ये भी कहूँगा कि ऐसी भूल कभी ना करें। ऐसी हमें फंडिंग की ज़रूरत नहीं है और ऐसी विचारधारा की ज़रूरत नहीं। पहले कहा था देश से समझौता कभी नहीं करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए। देशभक्ति से बढ़कर कोई अन्य भक्ति नहीं है और न कोई विचारधारा है। तो चलो उन साथियों से विरोधी क्या कहते हैं, उनका नज़रिया वो स्वयं इस बात को जाने और समझ में कहूँगा, इस तरह की बात सामने नहीं आनी चाहिए। अब जो प्रमुख बात जो सामने निकल कर आई है, सबको शिक्षा सबको काम और महिला दिवस नज़दीक है। मैंने पहले कहा था दोनों पद्धतियाँ विफलता इधर बढ़ी हैं, निजी और सरकारी। निजी में लाभ कमाने की मशीन, शोषण का चक्कर, कानूनों की, श्रम कानूनों के, उपभोक्ता कानूनों की अनदेखी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मार्क्सिज्म ने भी उठाई थी कि लाभ श्रम में नहीं बांटा जाता। वो बातें मैं निजी क्षेत्र के बाद में कहूँगा। सरकारी में लाल फीताशाही, बार बार आरोप लगाते हैं उनके भ्रष्ट अधिकारी, एक मंडली बना लेते हैं अपने भ्रष्ट कर्मचारियों की। उनकी बड़ी संख्या में होती कर्मचारी, 2000% होते हैं। बैंक के कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। लोन की व्यवस्था जिन लोगों के हाथों होती है वो ले डूबते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी बड़ी ईमानदार होते हैं, परंतु तेल की व्यवस्था, यानी कि मेरा मतलब खरीद से मामला है, तेली व्यवस्था कि परिवहन विभाग को खरीद से लेकर आगे संचालन तक जो वित्त का काम करते हैं, वहाँ खामी में जिस विभाग डूबता तो कर्मचारी बड़ा दुख होता है कि मैं सुबह से पसीने से कमाई, यानी पसीना लाकर जो कार्य कर रहा था, मेरे पसीने के सूखने से पहले मुझे अच्छा समाचार मिलना चाहिए। तो ये बातें जो है निजी और सरकारी में जो खामियां हैं, परंतु मैं ये कहूँगा कि मैं कम्युनिज्म को यही कह रहा हूँ। और एक आदमी तो समाजवादी के नाम से पार्टी बना रखी भाई, तो जिसका नाम अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, वो कहते हैं मैं समाजवादी, मैं उनको भी कहूँगा। और नरेंद्र मोदी जी, RSS, बजरंग दल, ये लोग भी बालिकाओं के और महिलाओं की सम्मान और शिक्षा के लिए नारे बुलंद कर रहे हैं। मैं सभी से 8 मार्च को कहूँगा कि कोहड़वास में जो महिला विश्वविद्यालय, वो मैंने पहले कहा था किसी के बाप और दादा का नहीं बन रहा है। एक सामाजिक व्यवस्था विकसित की गई, समाजवादी व्यवस्था विकसित की गई है कि जिसमें सीताराम जी येचूरी, पत्रकार साथी जो ये अच्छे से बोलते हैं दिन भर, नेता साथी नरेंद्र मोदी जी, उनके राजस्थान के प्रतिनिधि, हरियाणा के प्रतिनिधि, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के वाहक,
रतन टाटा जी से कहा जाता है कि इतना दान कर डालता है जो लोगों को देखा नहीं जा सके, आंखें ओझल हो जाए, मूंझे इस दान को देख ले। तो इन सभी लोगों से मैं कहता हूँ कि आपका सम्मान है और मैं आपसे किसी ढंग से कमतर नहीं मिलूँगा। आप और आपके समर्थक आपको क्या आंकते हैं, मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं। इस विश्वविद्यालय में मेरा योगदान आपसे किसी भी तरह कम नहीं मिलेगा। आप बेदरक हो, टाटा हो, अंबानी हो, वसुंधरा हो, अशोक गहलोत, मनोहर लाल खट्टर, कंवरपाल गुर्जर, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, पवन यादव, नरेंद्र यादव, जितने भी एक दो और भी यादव भाई हैं जो भी पुस्तक लिख रहे हैं समाजवाद पर, तो सभी का बुलाव पत्र है। ये CRL यूनिवर्सिटी जो चैनल बनाया गया वो यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए बनाया गया। और मैंने पहले कहा था किसी की नहीं है, सरकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं और भारत का जो चेहरा है ये यूनिवर्सिटी नहीं है, भारत की सामाजिक दानी व्यवस्था बहुत हैं जो CA सारे दिन भरते हैं, इसने इतना दान चैरिटी में दे दिया था। मिशनरीज भी बहुत हैं और इस्लामी क्रांति के सूत्रधारों का भी यहाँ बड़ा दबदबा है। मैं कहता हूँ इस्लामी व्यवस्था जो कर रही है उसी तरह की व्यवस्था होगी, प्योर महिलाएं और आर्य समाज भी आ गए। ये व्यवस्था अगर यहाँ, मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले हम हाईएस्ट एजुकेटेड जो लेडीज़ होंगी 1000 जो इंडिया में, चाहे मेडिकल क्षेत्र की हो, चाहे एजुकेशन क्षेत्र की हो, जिस क्षेत्र में वो प्लानिंग बनती रहेगी कि यहाँ कितनी लड़कियों को और कितनी महिलाओं को सुरक्षित शिक्षा और रोजगार दी जाए। और ये सहकारी संस्थान बनने जा रहा है और 8 मार्च को हम सैल्यूट करेंगे। और ये भाई जो जितने भी हैं राष्ट्र और धर्म के रक्षार्थ, बालिका रक्षार्थ और ढेर सारी संस्थाएं बना रखी हैं विकास के नाम पर। इन सबको मैं कहूँगा, जोर शोर से जनता से भी आवाज़ बुलंद करूँगा कि इन लोगों को यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा, अपना चेहरा दिखाने का मौका मिलेगा कि वो किस नज़रिए से काम करते हैं। तो आप विश्वविद्यालय के ज़्यादा से ज़्यादा सभी और कम्युनिज्म को विशेष रूप से कहूँ, हम जा रहे हैं उधर सबको शिक्षा, सबको काम के लिए। आप वृंदा कारत सबसे पहले पहुँचे क्वाडवास, समृद्धि ईरानी पहुँचे और बांसुरी सुषमा स्वराज की बेटी जो आजकल डबल AG के रूप में कार्यरत है हरियाणा में, उन सभी से प्रार्थना करता हूँ, महिलाओं से भी, कि क्वाडवास की ग्राम पंचायत में वहाँ महिला सरपंच है। एक अच्छा अवसर है कि आप पहुँचें और इस पुण्य कार्य को, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने और सर सैयद अहमद खान ने कभी प्रयास किया तो आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की धाक वाले विश्वविद्यालय बन गए। यह भी बनेगा वैश्विक स्तर का संस्थान, बालिकाओं को शिक्षा और महिलाओं को काम वाला संस्थान। मैं कम्युनिज्म, समाजवाद, हिंदुत्ववाद, बहुजन समाजवाद, जितने भी विचारधाराएं जो लोग हैं उन सब के यहाँ उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, पल्वित कर रहे हैं। अतः महिला संस्थान के लिए सभी सहयोग करें और आगे आएँ और इस कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करें। मैंने पहले कहा है कि जो डॉक्टर मुकेश इस कार्य के लिए जो वाहक बने, आप घबराइए मत। दान काम जहाँ भी जैसी भी सहयोग की आवश्यकता होगी, और ग्राम पंचायत का तो कहना ही क्या है। मैं यूनेस्को से भी कहूँगा, यूनिसेफ से भी कहूँगा, UNO से भी कहूँगा कि इस और IMF जैसे संस्थान और बैंकिंग संस्थान भी क्वाडवास ग्राम पंचायतों को कि वहाँ पहुँचें और दस्तक दें। उनसे प्रार्थना है ताकि इसको अमली जमा पहनाया जा सके और एक महिलाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। धन्यवाद।